सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में यदि प्रॉब्लम्स हो तो उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कुछ मेथड्स अडॉप्ट की जाती है। तो उसमें से कुछ स्पेशल टाइप इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन, या फिर साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज सम कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वेयर a and b आर टू बी डिटरमाइंड। एग्जांपल से समझेंगे कैसे उनको फाइंड किया जाता है और फिर आगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है यूजिंग रूल्स ऑफ रिजल्ट्स बाय सब्स्टिट्यूशन। जो तीन रूल पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, ये रूल यहां पर यूज होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कर देते हैं, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x माइनस 1 dx। इस फॉर्म में दिख रहा है तो वी एक्सप्रेस numerator as numerator is equal to a into denominator plus b into denominator का derivative, that is numerator e power 2x plus 1 is equal to a denominator e power 2x minus 1 plus b into इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 2 e पावर 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव। अब देखो e पावर 2x e पावर की 2x की टर्म दिख रही है, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो a e पावर 2x साथ में प्लस 2b कॉमन e पावर 2x और कांस्टेंट टर्म माइनस है, यहां पर कुछ है नहीं तो माइनस है। क्या किया हमने, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली, ब्रैकेट ओपन करके लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली। इधर भी उसी टाइप की टर्म्स दिख रही है तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स तो e पावर 2x से कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिया, क्या मिला a plus 2b is equal to 1 and minus a is equal to 1, तो therefore a equal to minus 1 एक वैल्यू मिली, इसको यहाँ रख देंगे तो b मिल जाएगा। This imply 2b is equal to 1 minus a, 1 minus of minus 1 which is equal to 2, तो therefore b is equal to 1। दोनों वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रखो, इसको नंबर दे देना। Therefore 1 imply e power 2x plus 1 is equal to minus 1 into e power 2x minus 1 plus 1 into 2 e power 2x। अब ये जो न्यूमरेटर हमने एक्सप्रेस कर लिया डिनोमिनेटर के टर्म में, यही न्यूमरेटर अब हम हमारे इंटीग्रल में रख देते हैं। तो देन I इक्वल टू पूरा न्यूमरेटर रख देते हैं, तो इट इज माइनस ऑफ e पावर 2x minus 1 plus 2 times e power 2x upon e power 2x minus 1 dx। क्या किया, ये जो न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये पूरा रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, टर्म सेपरेट की जा सकती है, तो दिस इज इक्वल टू सेपरेट करो इंटीग्रल ऑफ -1 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x अपॉन e पावर 2x minus 1 dx। ये 2 भी अंदर ही रहने दे सकते हैं, क्या सोच के, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा तो 2 भी अंदर ही रहने दो, ठीक है। e पावर 2x minus 1 अपॉन e पावर 2x minus 1 डिवाइड हो गया, 1 बचा, माइनस था इसलिए साइन है, और ये 2 e पावर 2x अपॉन e पावर 2x minus 1, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आंसर आ गया इसका। दिस इज इक्वल टू -1 बाहर इंटीग्रल ऑफ dx x प्लस log of
e power 2x minus 1 plus c. आंसर where c is constant of integration. अभी पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट कौन सा रूल लगाया हमने, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x. ठीक है, वो यूजिंग कोरोलरी ट्री जो भी आपके नंबर है एग्जाम में मेंशन कर देना, परफेक्ट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो, कंडीशन क्या है, ये जो e के पावर से e के पावर सेम. अभी इसका लिख लेते हैं एग्जांपल. तो डिनोट i इक्वल टू, इसी को कर देते हैं सॉल्यूशन. लेट i इक्वल टू इंटीग्रल sin x cos x सेम एंगल के साथ में फंक्शन है तो we express numerator as numerator is equal to a into denominator plus b into denominator का डेरिवेटिव where a and b are to be determined that is numerator sin x plus 2 cos x is equal to a times 3 sin x plus 4 cos x plus b into. अब डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव करके लिख लो 3 cos x 4 sin x. डेरिवेटिव भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, ध्यान रखना. चलो ठीक करो, लिखो sin को कलेक्ट करते हैं तो pa minus 4b sin x 4a plus 3b cos x. इधर sin x plus 2 cos x. Equating coefficients of like terms. क्या मिला, pa minus 4b is equal to साइन का कोएफिशिएंट 1 और 4a plus 3b is equal to 2. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन है, या फिर क्रामर्स रूल है. क्रामर्स रूल जो समय पे ठीक दिखते हैं. चलो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कोई एक एलिमिनेट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो ये या तो हमको किसी की कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा, या क्रामर्स रूल यूज कर लेते हैं. बाय क्रामर्स रूल, सॉल्विंग बाय क्रामर्स रूल, a equal to denominator upon denominator and b equal to determinant upon determinant. ठीक है, चलो डिनोमिनेटर का पहले डिटरमिनेंट फिक्स कर देते हैं. रो वाइज 3 minus 4 3. रो वाइज कोएफिशिएंट लिखने और कॉलम वाइज a के कोएफिशिएंट b के कोएफिशिएंट. ठीक हो गए. यहां पर भी सेम 3 4 minus 4 3. जब न्यूमरेटर में लिखना हो a के लिए तो a के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में, ये एज इट इज. जब b की वैल्यू फाइंड करना हो तो b के कोएफिशिएंट्स की प्लेस पे राइट हैंड साइड मतलब सेकंड कॉलम की जगह 1 2 ये अपनी जगह फिक्स. दिस इज इक्वल टू 3 minus of -8 Yes. upon 9 minus of -16 which is equal to 11 upon 25 a की वैल्यू. और यहाँ पर this is equal to 6 minus 4 upon 9 minus of -16 मतलब 2 upon 25 b equal to a और b आ गए. कहाँ रखना इसको नंबर देते हैं. therefore one imply sin x
plus 2 cos x is equal to 11 by 25 a की वैल्यू 3 sin x plus 4 cos x फिर plus 2 by 25 into 3 cos x minus 4 sin x एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको इंटीग्रल में पुट करना है, इंटीग्रल में पुट करने से फिर सेपरेट कर पाएंगे। देन आवर i becomes i equal to इंटीग्रल, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह 11 by 25 3 sin x plus 4 cos x plus 2 by 25 3 cos x minus 4 sin x, ये पूरा न्यूमरेटर है अपॉन 3 sin x plus 4 cos x dx। अब सेपरेट किया जा सकता है, तो आफ्टर सेपरेशन 11 by 25 बाहर, सेम ब्रैकेट है dx, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो ब्रैकेट के 11 by 25 बाहर लिख दिया प्लस 2 by 25 इंटीग्रेशन 3 cos x minus 4 sin x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x। ये तो डेरिवेटिव दिख ही रहा है उसका, तो यही बार हमने ये रूल में देखा था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वही करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई किया जा सकता है। 11 by 25 x plus 2 by 25 log of 3 sin x plus 4 cos x plus c using integral f dash x upon f of x dx is equal to log of f of x। ऐसा मेंशन कर। yes। next है integrals of the form ratio of sin and cos, ऐसा कहते हैं उसको, ratio of sin and cos, cos and sin with such type of angles, x minus a हो, x plus a हो, x minus b हो, x plus b हो। कुछ एग्जांपल्स में दिख रहे डिफरेंट केसेस, हो सकता है कहीं पर सिंगल x भी हो सकता है ये डिनोमिनेटर में भी। तो इसको पहले समझ लेते हैं करना क्या है। अब ये डिफरेंट एंगल के साथ में ना तो वो tan बन सकेगा ना cot बन सकेगा। tan और cot होता तो उसका इंटीग्रल मालूम है, वो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा है। एंगल डिफरेंट होने की वजह से इसको कलेक्टिवली cot या tan नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर tan नहीं हो सकता, यहाँ cot नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, एंगल सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो न्यूमरेटर के समान, न्यूमरेटर का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर के समान करना होगा एडजस्टमेंट के साथ। तो याद रखने की मेथड, वी कन्वर्ट एंगल ऑफ न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डिनोमिनेटर। फिर लिखा है अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड सॉल्व फर्दर। तो पहले एक स्टेप हो जाए तो आगे की चीज अपने आप समझ में आने लगेगी। देखते एग्जांपल को लेके सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू एग्जांपल 1, लेट i इक्वल टू ये प्रॉब्लम cos of x minus a upon sin of x plus b dx। तो डिनोमिनेटर का एंगल x plus b है, न्यूमरेटर में चाह रहे x तो है, ध्यान से देखना पहले, cos of x plus b तो लिख ही देते हो, ये चाहिए ही, तो b तो एक्स्ट्रा होगा तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और ऑलरेडी माइनस a है वहां पर, अपॉन sin of x plus b। समझ में आया? जो एंगल चाहिए उसको लिख दिया और उसको फिर एडजस्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, cos of x plus b minus a plus b अपॉन sin of x plus b। बस काम कंप्लीट हो गया। एक बार इतनी बात समझ में काम, अब क्या लिखते हैं, cos a minus b का फॉर्मूला बोलकर बता दो एक बार, cos b अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cos a cos b प्लस पूरा एक्सप्रेशन है ना,
sin a sin b। अच्छा ये a plus b में कोई वेरिएबल है क्या? ये a plus b में कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, कांस्टेंट है, बट ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, ये ध्यान रखना, अपॉन sin ऑफ x plus b और ये dx। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग गई, सेपरेट कर सकते हैं इस अपॉन साइन, सॉल्व करके लिख ले, कांस्टेंट टर्म बाहर, cos a plus b टर्म बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos x plus b अपॉन sin x plus b, cot x plus b dx प्लस सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें sin a plus b कांस्टेंट है, sin a plus b कांस्टेंट, इंटीग्रेशन sin x 1 dx, समझा? दिस इज इक्वल टू cos a plus b तो कांस्टेंट है, रहेगा ही, cot का इंटीग्रेशन minus log of sin x, log of sin x, तो cot x plus b का इंटीग्रेशन log of sin x plus b। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो अपन में 1 लिखा नहीं था, इस पर है प्लस प्लस sin a plus b into x plus c, ये हो गया आंसर, where c is constant of integration। समझा? तो अब ये सारे प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएंगे, इसका क्या करेंगे ये देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, let I equal to integral cos x upon sin x minus x dx। क्या करना तो cos of x minus x लिखने से पहले और उसको बैलेंस कर लेते हैं अपॉन sin of x minus dx, हो गया काम आसान, इज इक्वल टू cos a plus b का फॉर्म है, cos a cos b minus sin a sin b, बोलते समय फार्मूला बोलते लिखते समय यहाँ पे जो एंगल है वो देख के लिखना, sin x minus dx, सेपरेट किए जा सकते हैं ना, तो cos a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cot x minus a dx माइनस sin a कांस्टेंट, sin x minus a अपॉन sin x minus cos of log of sin x minus a, log के अंदर sin है उसके अंदर x minus है, माइनस sin a into x plus c, आंसर। एक सिचुएशन और देख लेते हैं, एग्जांपल let I equal to, उल्टा होता तो यदि मान लो ऊपर sin x plus b है और नीचे cos x है, ऐसा होता है, हाँ कुछ नहीं, कोई भी हो सकता प्रॉब्लम, ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अब इसमें क्या करना है, किसको माइनस भी करना, क्यों करना, अरे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी, नीचे एंगल x है, ऊपर x है ही, x plus b है, तो sin ऑफ a plus b का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमको इसको एडजस्ट करने की जरूरत है, तो अब इसको एडजस्ट क्या करना है, x नीचे कॉम्बिनेशन ये सिंगल x ही है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से काम हो सकता है, ये देखने के बाद समझ में आ जाता है, sin a cos b plus cos a sin b अपॉन sin a cos b plus cos a sin b अपॉन cos x, ये समझा क्या? अब सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने से cos b कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx प्लस sin b कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ
dx it is equal to cos b direction good log of sec x plus sin b into x plus c आंसर। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे साइन और कॉस के रेशियोज में वो इस पैटर्न से सॉल्व की जाएंगे। अब समझ में आ गया? हाँ, अकेला ऊपर cos x होता, हाँ है ना, तो क्या करते थे? अकेले cos x को क्या करते थे? cos x अपॉन sin ऑफ ले लिया ना, ले लिया और हो गया, ऊपर हो गया, डिनोमिनेटर में था उसको देखना। तो सभी पॉसिबिलिटी हो गई। जब पूरे एंगल में x प्लस a x माइनस b ऐसा कुछ हो तो सिंगल x हो न्यूमरेटर में, सिंगल x हो डिनोमिनेटर, तो सारी सिचुएशंस कवर हो।